धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सालों से बंद पड़े ट्यूबवेल का चलना। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी साध संगत के साथ यूपी की यात्रा पर थे। कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर पहले पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने साध संगत को रुकने का हुक्म दिया। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी दो सेवादारों को साथ लेकर जंगल पानी के लिए चले गए। डेरे की गाड़ियों के ड्राइवर एक जगह इकट्ठे होकर खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि लगभग 200 फीट की दूरी पर एक ट्यूबवेल था। जब ड्राइवर ट्यूबवेल के पास जाकर देखने लगे, तो ट्यूबवेल की हालत को देखकर ऐसा लगा था कि जैसे उस ट्यूबवेल को कई सालों से उसे किसी ने नहीं चलाया हो। ड्राइवरों ने ट्यूबवेल को चलाने की बात सोची। उन्होंने इंजन की टैंकी में देखा तो बहुत ही कम बचा हुआ तेल तेल था। उन्होंने इंजन के पट्टे जोड़कर उसे घुमाया तो इंजन चालू हो गया और ट्यूबवेल में से पूरा पानी आने लगा और ड्राइवर इंजन को चालू करके इतने खुश हुए कि उसमें तेल डालना भूल ही गए। उस ट्यूबवेल से थोड़ी ही दूरी पर उस जमीन जिसमें वह ट्यूबवेल लगा था का मालिक व उसकी घरवाली खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ट्यूबवेल में से पानी आ रहा है। उसके पास 20 से 25 आदमी खड़े हैं। यह नज़ारा देखकर खेत मालिक व उसकी घरवाली ट्यूबवेल के पास आकर अपने जूते उतार दिए और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रेमियों ने उनसे पूछा कि यह खेत किसका है, तो खेत का मालिक बोला, जी मेरा है। तो प्रेमियों ने फिर पूछा कि हमने तो आपका ट्यूबवेल चलाया है, तो आप नाराज तो नहीं हैं? खेत का मालिक बोला, मैं तो बहुत ही खुश हूं क्योंकि आज से पहले कभी भी यह ट्यूबवेल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला। फिर खेत का मालिक कहने लगा कि जब भी मैं इस ट्यूबवेल को चलाता हूं तो चलाते ही कभी तो इंजन का पट्टा टूट जाता है, तो कभी इंजन खराब हो जाता है, और यदि ऐसा न हो तो ट्यूबवेल पानी छोड़ देता है। और इसका सबूत यह है कि आप मेरे खेत की फसल को देखो, ऐसा लगता है कि जैसे खेत की जमीन में कभी भी पानी नहीं लगाया हो। खेत का मालिक बिल्कुल सच्ची बात बता रहा था, क्योंकि उसके खेत की फसल की तुलना में साथ वाले खेतों में फसल बहुत ही अच्छी थी। खेत का मालिक प्रेमियों के साथ बातें ही कर रहा था कि इतने में पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी घूमकर वापस आ गए। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने प्रेमियों से उनके बारे में पूछा तो प्रेमियों ने बताया कि इस ट्यूबवेल जमीन का मालिक व उसकी घरवाली है। हाथ जोड़कर पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी के पवित्र चरणों के तरफ झुके तो प्रेमी उन्हें रोकने लगा। फिर उस खेत के मालिक ने पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी को ट्यूबवेल के न चलने की सारी बात बताई और फिर कहने लगा कि जी, इस ट्यूबवेल पर भूत है जो इसे चलने नहीं देता है। उसकी सारी बात सुनकर पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी फरमान लगे कि आज रात कानपुर में सत्संग है, लंगर का भी प्रबंध है। आप अपने परिवार एवं पड़ोस के लोगों को साथ लेकर सत्संग में जरूर आना। फिर नाम दान देंगे, आप नाम दान लेना। नाम लेने के बाद आपके पास भूत तो क्या, काल महाकाल भी नहीं आएगा। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने फिर फरमाया, आपको सत्संग में जरूर आना है। तो खेत के मालिक ने कहा, जी हम जरूर सत्संग में आएंगे। यह कहकर पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी साध संगत के साथ कानपुर रवाना हो गए। कानपुर पहुंचने पर शाम को पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने पंडित बनवारी लाल को हुक्म दिया कि पता करो, ट्यूबवेल वाले प्रेमी आए हैं या नहीं। जब उनके बारे में पता किया गया तो सूचना मिली कि अब तक नहीं आए हैं। सत्संग फरमाने के लिए जब पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी जब स्टेज पर पहुंचे तो भी ट्यूबवेल वाले प्रेमियों के बारे में पूछा तो यह सूचना मिली कि अभी तक नहीं आए हैं। जब सत्संग समाप्त हो गए और प्रसाद बांटने लगे तो उस समय भी पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने ट्यूबवेल वाले प्रेमियों के बारे पूछा, लेकिन वे सत्संग में नहीं आए थे। फिर पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने फरमाया कि काल जीवों को सत्संग में नहीं आने देता।
इतना जोर लगाने के बाद भी काल रुकावटें पैदा करता है। हालांकि ट्यूबवेल चलने पर खेत के मालिक व उसकी घरवाली को पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी की रूहानियत का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी वे सत्संग में नहीं आ सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।